हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी टीम पर आपका स्वागत है। बच्चों, रासायनिक सूत्र और रासायनिक यौगिकों के नाम के बारे में जो है ये मेरा दूसरा भाग है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। यहाँ बच्चों कुछ मैंने लिखा हुआ है, सूत्र या नियम है, ये लिख लीजिए। फिर हम जहाँ से सीखे उसके आगे से सीखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, मोनो माने एक होता है, डाई माने दो होता है, ट्राई माने तीन होता है, टेट्रा माने चार होता है, पेंटा माने पांच होता है, हेक्सा माने छह होता है, हेप्टा माने सात होता है, ऑक्टा माने आठ होता है, नोना माने नौ होता है और डेका माने 10 होता है। यहाँ आप इस तत्व का नाम जानते हैं, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये फास्फोरस है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। आयन वाला तो मैंने आपको बताया ही है, ये तत्वों के नाम है, क्योंकि इनका अभी मैं सूत्र बताऊंगा तो यूज होगा। अगर ये याद कर लेंगे तो आपको बनाने में आसानी, ये भी याद रहेगा, ये याद रहेगा तो आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा तो बच्चों चलते हैं आगे। आगे मैं अब सूत्र बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ बच्चों कुछ फार्मूले मैंने आपको पहले वीडियो में बनाना सिखाया था और कुछ फार्मूले इस वीडियो में आप सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, जैसे क्या है, जैसे हमको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है यहाँ, इसका नाम लिखना है। इसका आपकी बुकों में है ये SO2 है, ये SO3 है, ये Cl3 है, ये PCl3 है और ये PCl5 है, ठीक है। और लिख लेते हैं NO2 है, N2O4 है, ठीक है। और इनका हम लोग बच्चों देखते हैं नाम कि क्या होगा इनका नाम, ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ, दोनों जो होंगे वो माइनस वाले रहते हैं। आपने कार्बन पे माइनस चार्ज ही होता है, ऑक्सीजन पे तो माइनस वाला 2 होता है, सल्फर पे -2 होता है, ऑक्सीजन पे 2 होता है, और नाइट्रोजन पे 3 होता है माइनस का, और फास्फोरस पे 3 होता है माइनस का, और क्लोरीन पे तो -1 होता है। तो इनका नाम हमको देखना है, ठीक है। इनका हमको क्या नाम देखना है, नाम लिखना है, और ठीक है, इनका हमको नाम लिखना है। तो हम यहाँ जो रूल है ये जानते रहेंगे, ये माइनस माइनस वाले जुड़े हुए हैं, और माइनस माइनस वाले जुड़े जब रहेंगे जब आपको आयन याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम बनाना चलते हैं बच्चों, हमको इनका नाम लिखना है, ठीक है। क्या, जैसे मैंने ये क्या ले लिया, यहाँ इसका ले लिया, यहाँ C। तो बच्चों अभी मैंने कार्बन का अच्छा नहीं लिखा था, यहाँ C माने कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। C माने होता है कार्बन, ये तत्व है, तत्व का नाम है। O माने ऑक्सीजन होता है, आप जानते ही होंगे। O माने क्या होता है, ऑक्सीजन। अब बच्चों देखिए, यहाँ एक होता है पर एक लिखा नहीं जाता, पर हम यहाँ जानेंगे कि एक है। तो अब नाम लिखने का ये भी माइनस ये भी माइनस, पर ये इसका नाम अगर कार्बन, यहाँ C केवल दिख रहा है तो कार्बन लिखिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, केवल कार्बन लिखिए, कार्बन लिख दीजिए।
फिर इसके नंबर पे जाइए, यहाँ ये जो लटका नंबर यहाँ है, इसके नहीं दूसरे वाले, तो यहाँ पे जो नंबर है 1 है, तो 1 को तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन जानेंगे 1 है, तो 1 को हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पीछे हमने देखा है कि मोनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोनो। मोनो। अब ओ वाला तो माइनस लीजिए, ओ वाला क्या लीजिए? माइनस। जैसे ओ पे क्या होता था? ओ माइनस का नाम था ऑक्साइड आयन। क्या था? ऑक्साइड आयन। अब दिखेगा नहीं, लेकिन लेंगे माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस होता, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा? ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है आपका, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है ये आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब बच्चों हम दूसरा लेते हैं, जैसे CO2 ले लिया। ठीक है, तो बच्चों इसका भी नाम हम लोग कैसे करेंगे? पहले वाला जो दिख रहा है, मान ली कार्बन है तो कार्बन लिख दीजिए। अब दूसरा इसके नंबर पे जाएंगे बच्चों, नंबर यहाँ 2 है, और 2 को डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई। और ओ वाला माइनस वाला लेंगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब बच्चों मान लीजिए हमने SO2 ले लिया। क्या ले लिया? SO2। अब बच्चों इसका नाम क्या होता है? अभी मैंने लिखा था, इसको सल्फर पढ़ते हैं, तो सल्फर पढ़ लीजिए। सल्फर, तो सल्फर है तो सल्फर लिख दीजिए, सल्फर हो गया। अब बच्चों यहाँ 2 है तो डाई लगाइए और ऑक्साइड कर दीजिए, O है तो ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। हम और लिख लेते हैं SO3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है? सल्फर ही है, तो इसको सल्फर ही लिखिए, सल्फर। ठीक है, अब यहाँ 3 है, 3 को ट्राई कहते हैं, तो ट्राई लिख दीजिए और ऑक्साइड कर दीजिए। लास्ट वाला जो होता है वो माइनस ही लिया जाएगा, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। नोट कर लीजिए बच्चों, ये फार्मूला बनाना जो है जरूरी है और आना भी चाहिए। चल, सल्फर ट्राई हो गया हमारा, और देख लेते हैं। ये हो गया, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा आपका, सल्फर डाई ऑक्साइड। इनका मैंने नाम आपको क्या कर दिया? लिख। ठीक है, अगर जो मैंने लिखवाया उसको पहले याद कर लेंगे, तब बनाएंगे, तब आपका भी, और कई बार बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका कि आपको भी क्या करने लगेगा? आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बच्चों क्या देख लेते हैं, अभी इनको थोड़ा हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन है। अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँ NCl3। ठीक है, तो ट्राई वाला हो गया। अब यहाँ हम नाइट्रोजन लेंगे, N है तो N को हमने लिखा था नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? N माने नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। तो N का नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये 3 है तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई। 3 है, नंबर जो लटका है, ट्राई क्लोराइड। ये माइनस क्लोराइड आयन मैंने लिखवाया था, Cl जो होता है, Cl पे माइनस होता है क्लोराइड, क्लोराइड आयन। बस यहाँ भले ना माइनस, लेकिन आप जानेंगे कि माइनस वाला हम लेंगे। और Cl पे क्या होता है? क्लोराइड आयन। ये आपका क्लोराइड आयन हो गया, तो हमने नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड कर लिया। ठीक है, अब हम PCl3 कर लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है, P से फास्फोरस होता था, लिखा था मैंने फास्फोरस। नाम लेंगे, आयन वाला यूज नहीं करेंगे, फास्फोरस। और 3 है, लटका हुआ नंबर है 3, तो ट्राई हो जाएगा। यहाँ नंबर लटका है तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई। और अब माइनस वाला Cl कौन लगा? क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है,
अब PCl5 ले लीजिए, PCl5, इसका भी फास्फोरस है, भी लिखा फास्फोरस है ये। और यहाँ देखिए कितना है, 5 लटका है, तो पेंटा होता है, 5 को पेंटा कहेंगे। अब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, क्लोराइड और लिख लेंगे क्लोराइड, ठीक है। ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होता है। पी को अगर ऐसे देखा तो केवल फास्फोरस पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा ये हो गया। इतना सारा हमें आसानी से बनाने आ गया, याद भी हो जाएगा। और आगे चलते हैं, जो मैंने छोड़ा हुआ था उसका देख लेते हैं। ये बच्चों जो है, ये जब दोनों, ये बनाने का नियम कब है, जब दोनों माइनस 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 जुड़े हो, ठीक है। और एक माइनस प्लस जैसा व्यवहार करता है, उसका नाम हम लोग जो है वही रख देते हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है। और दूसरे का लोग हम देखते हैं, यहाँ सी है, Cl4 है, ठीक है। तो ये सी क्या होता है, सी माने कार्बन होता है, ठीक है। और यहाँ Cl बताया है, तो पहले ये कार्बन है तो कार्बन लिख दीजिए, ठीक है। जो दिख रहा है वही नाम लिख दीजिए इसका, ये कार्बन है। और यहाँ 4 नंबर लटका हुआ, और 4 को टेट्रा कहते हैं, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। इसी को पायरीन भी कहते हैं, पायरीन, इसका नाम पायरीन है। ये बिजली से जहां आग लगती है उसको बुझाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पायरीन हो गया। NO2 हो गया, इसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, N तो नाइट्रोजन होता है, N माने क्या लिखवाया था, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन लिखिए। और डाई है, अब नंबर पे जाएंगे, यहाँ 2 है तो डाई लगाइए, और फिर ऑक्साइड लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए N2O4 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको डाई नाइट्रोजन, इसका नंबर भी लिख लेते हैं, डाई डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, पहले इसका नंबर लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन लिखेंगे, और फिर टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा और ऑक्साइड, तो ये इसका नाम है ऑक्साइड, ठीक है। एक है SF6 है, इसका नाम है सल्फर, एस सल्फर होता है, लिखवाया था, सल्फर हेक्सा, 6 को हेक्सा कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा। ये 6 है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, 6 है, तो 6 को हेक्सा कहते हैं। F जो होता है वो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड बना माइनस फ्लोराइड होता है, तो फ्लोरीन होता है, लेकिन इसका आयन क्या होता है, फ्लोराइड, माइनस चार्ज, उसको फ्लोराइड कहते हैं, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया। तो इनके नाम आपके हो गए। अब हम बच्चों पहली इसमें थोड़ा कुछ कठिन कठिन वाले फार्मूले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमको अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, ये सबके फार्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आयन तो मैंने लिखवाया था, पर मैं यहाँ बनाने के लिए थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ एक आयन होता है अमोनियम आयन, NH4 प्लस एक चार्ज होता है, अमोनियम आयन है, समूह वाला है। ये भी मान लीजिए Fe है, प्लस 2 चार्ज होता है, इसे फेरस कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरस। और इसे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, आयन है ये अमोनियम आयन, इसे फेरस आयन कहते हैं, आयन लगा दीजिए। और या
आयरन इसे द्वितीय या आयरन द्वितीय भी कहते हैं, आयरन सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, ऐसे सेकेंड लिखते हैं हम। या यहाँ 3 रहता भी है आयरन पे, इसे फेरिक कहते हैं, फेरिक आयन कहते हैं, आयन, या इसे आयरन थर्ड भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है Cu होता है प्लस, क्यूप्रस होता है, क्यूप्रस, ठीक है, आयन होता है, इसे कापर या कापर कापर फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है Cu प्लस डबल, Cu प्लस, इसे क्यूप्रिक कहते हैं, क्यूप्रिक, इसे क्यूप्रिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक, ठीक है, आयन कहते हैं, क्योंकि इसे या कापर द्वितीय भी कहते हैं, सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ये प्लस वाले हैं, ये धन वाले हैं, माइनस वाला देख लेते हैं, तो थोड़े बचे हुए थे। तो जैसे ये क्या है, फास्फेट आयन है, PO4, इसे फास्फेट आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, फास्फेट आयन, ठीक है। ये समूह वाले आयन है, क्या है, समूह क्या होता है, समूह पहचानने का तरीका है, पहला लेटर बड़ा होगा तो दूसरा भी बड़ा, तो समूह है, पहला लेटर बड़ा है दूसरा भी बड़ा है तो समूह है। यहाँ पहला बड़ा दूसरा छोटा है, ये तो सिंगल है, ठीक है, समूह को पहचानने का साम। तो यहाँ सल्फेट आयन SO4 होता है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है, आयन और लिख लेते हैं, ये सल्फेट आयन हो गया, फास्फेट आयन हो गया, OH हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इनके हम कुछ शुद्ध फार्मूले देख लेते हैं बनाने का, यहाँ का रूल, अब इनके रूल थोड़े से अलग रहते हैं, चलिए इन लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब बच्चों इनको जो है इनका नाम बनाने की मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, सामने लिखा रहता है चीजें तो देख के बनाने में आसानी रहती है। चलिए देख लीजिए, जैसे हमको अमोनियम फास्फेट का फार्मूला बनाना, तो NH4 प्लस ले लीजिए, ये अमोनियम आयन है, और ये PO4 है, ये प्लस वाला, प्लस माइनस की ये रूल लगता है। फास्फेट पे 3 चार्ज होता है, फास्फेट पे कितने चार्ज होते हैं, 1 2 3 होता है, ठीक है बच्चों, कितना होता है, 3 होता है फास्फेट आयन। अब देखिए इसका 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, इस पे 3 है, इसका 3 है। अब बच्चों जब समूह रहे तो हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे, तब नंबर जो भेजना रहेगा वो उसको लटकाएंगे, ठीक है। देखिए NH4 यहाँ जाएगा, तो पहले NH4 पे लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, कितना, 3, तब भेजिए, ब्रैकेट छोटा वाला लगेगा। PO4 लिखेंगे, इस पे भी ब्रैकेट लगेगा और तब नंबर जाएगा 1। देखिए बच्चों 1 नहीं लिखा जाता है, और उसके साथ जो ब्रैकेट रहेगा वो भी नहीं लिखा जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये पर NH4 वाला अलग है, तो उसको तो उस ब्रैकेट को हम लगाएंगे, और ये PO4, तो ये नाम इसका क्या हो जाएगा, ये अमोनियम है, जोड़ने पे आयन दोनों हट गया, तो ये अमोनियम हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा, और ये फास्फेट हो जाएगा, ये अमोनियम फास्फेट का फार्मूला है, ठीक है, ये अमोनियम फास्फेट का फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग बच्चों, अमोनियम फास्फेट हो गया, अमोनियम फास्फेट का फार्मूला यही होगा। अब मान लीजिए हमको अमोनियम सल्फेट बनाना है, क्या बनाना है, तो यहाँ SO4 ले लीजिए, -2 होता है,
फोर है, ये सल्फेट आयन। कौन सा आयन है, अभी लिखवाया था, ये सल्फेट आयन। ठीक है, क्या है, तो यहाँ कितने चार्ज हैं बच्चों, इस पे तो एक है, इस पे दो है, तो दो कर लीजिए, दो माइनस से दो लिखिए, इस पे एक। अब क्या करेंगे, ये भी समूह है, ये भी समूह है, तो पहले इसको तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, फिर समूह लगाएंगे, फिर दो भेजेंगे, और SO4 लिखेंगे, और समूह है तो ब्रैकेट लगाएंगे, वन लिखेंगे। पर हमारा यहाँ 2 नंबर है, तो ये तो नहीं बदलेगा, हटेगा भी नहीं, यहाँ 4 लगाओ, ब्रैकेट लगा दो, और SO4 लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा, वन हटा तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला है, सल्फेट। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम आयन है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है। किसका लिखना है, OH है, ये हाइड्रोक्साइड है ना, तो यहाँ एक है तो एक लिखिए, तो NH4 लिखिए, और ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, वन करिए, और OH लिखिए, और ब्रैकेट लगाइए वन। पर देखिए दोनों ब्रैकेट है, वन वन है, ब्रैकेट है वन है, तो वन भी हटेगा तो ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो NH4 हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा। इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा। ठीक है, मान लीजिए हमको अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब चलते हैं बच्चों अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाना है, Cl ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक है, तो NH4 क्या हो जाएगा, NH4 रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, ये नंबर यहाँ से इस पे आएगा ना, वन, और Cl रहेगा, ये तो सिंगल है, और सिंगल पे ब्रैकेट नहीं लगता ना, सिंगल पे अचानक पहला बड़ा दूसरा छोटा होता है। अब वन दोनों दोनों पे तो नहीं लिखेंगे ना, तो ब्रैकेट लिखेंगे, और ना तो वन लिखेंगे, वन नहीं लिखा जाता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये नाम हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर कहते हैं। अब बच्चों और देख लेते हैं, मान लीजिए हमको इसे और एक बनाना है, कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट बनाना है। क्या बनाना है, तो कार्बोनेट का CO3 पे -2 चार्ज होता है, कार्बोनेट आयन है ये, तो ये इसका एक लिखिए, इसका दो लिखिए। क्या करेंगे, दो इधर भेजेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि समूह है, समूह है तो ब्रैकेट लगेगा, एक जाएगा इधर तो CO3 रहेगा, ये भी समूह है तो ब्रैकेट लगेगा, यहाँ वन लिखेंगे। पर बच्चों वन है, टू वाला तो ब्रैकेट नहीं चेंज होगा, NH4 रहेगा, और ब्रैकेट में ट्वाइस रहेगा, और CO3 वाला तो हट जाएगा बच्चों, CO3 वन हटा तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। इसका नाम अमोनियम कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, यह अमोनियम कार्बोनेट है आपका, कार्बोनेट, कार्बोनेट है ये, अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और तो अमोनियम के सारे हो गए बच्चों, अब हम थोड़ा जो है क्यूप्रस और क्यूप्रिक के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमको Cu है, +1 है, और मान लीजिए ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, एक तो ये है, ठीक है, दो लिखेंगे, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, दो आ जाएगा, Cu2 हो जाएगा, और वन नहीं लिखा जाएगा, टू लिखेंगे, वन यहाँ लगाएंगे, वन नहीं लिखा जाता, इसको ले जाके यहाँ लगाएंगे, इसको इसके पीछे लगाएंगे, तो Cu2O1 होगा, वन हटा देंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। C1 को क्या कहते हैं,
क्यूप्रस कहते हैं, ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा ये क्यूप्रस ऑक्साइड। या इसी को आप दूसरा नाम लिख लीजिए, कापर, कापर फर्स्ट ब्रैकेट में डालिए ऑक्साइड। तो आपको कहीं कहीं पुस्तकों में जो है आपको ये दोनों मिलेंगे, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, दोनों जानते रहेंगे, ठीक है। टीचर कुछ भी पूछ सकता है। ये वाला हो गया कापर फर्स्ट ऑक्साइड, यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहाँ चार्ज जो है बच्चों 2 दे दिया है। अब ये क्यूप्रस वाला हमने बना लिया, अब क्यूप्रिक वाला बनाएंगे जब 2 चार्ज हो। तो यहाँ क्या लीजिए, +2 कर लीजिए, यहाँ 2 तो है, ये यहाँ 2, यहाँ 2, इसका 2 यहाँ जाएगा, इसका 2 इसके नीचे जाएगा, समूह नहीं है ना। तो क्या करेंगे, कापर को ले आएंगे ऐसे, यहाँ 2 लगा देंगे, O2 ले आएंगे ऐसे, दोनों पे सेम सेम है, तब पर भी नहीं लिखा जाए तो हटा दीजिए, तो CuO हो जाएगा। इसे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड। एक नाम ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, कापर, कापर है, कापर सेकेंड ऑक्साइड। तो दोनों नाम जानते रहेंगे ऑक्साइड, ठीक है। कापर सेकेंड ऑक्साइड हो गया ये आपका, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। तो कापर वाला हो गया। अब मान लीजिए कापर सल्फेट का हमको लिखना है या क्यूप्रिक सल्फेट का लिखना है, तो देख लेते हैं ये भी। और कापर सल्फेट का हमको लिखना है बच्चों, तो देख लेते हैं। अब मान लीजिए सल्फेट है हमको यहाँ SO4 है, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फेट 2 होता, तो इसका 2, इसका 2, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, तो Cu2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगाएंगे, समूह है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, SO4 होगा और 2। बच्चों दोनों पे 2 2 सेम है, अब सेम है तो संख्या नहीं लिखी जाएगा, जो ब्रैकेट है वो भी नहीं लिखा जाएगा। CuSO4, इसे इसका नाम क्या हो जाएगा, कापर सल्फेट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फेट ये पढ़ते हैं, कापर सल्फेट हो गया। या इसका एक नाम है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फेट भी पढ़ते हैं, सल्फेट, ठीक है। ये कापर, कापर क्यूप्रिक सल्फेट, कापर सल्फेट, ये भी हो गया हम, ठीक है। चलिए नोट करते हैं आगे। अब आयरन वाला बच्चों देख लेते हैं, ठीक है। समूह वाला तो आप बना लेंगे। अब मान लीजिए Fe है, इसका नाम बहुत पूछा जाता है ये भी। मान लीजिए हमको क्या है, सल्फेट से बनाना है, किसका बनाना है, सल्फेट से। तो इस पे कितने हैं, 2, इस पे कितने हैं, 2, ये 2 यहाँ जाएगा, ये अकेला है, ये समूह है तो ब्रैकेट लगेगा, Fe2 हो जाएगा, SO4 होगा, ब्रैकेट लगेगा और 2 लिखेंगे। 2 2 सेम है तो सेम नहीं लिखेंगे और नंबर भी फिर नहीं लगाएंगे, अरे ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे, नंबर भी नहीं लगाएंगे। तो ये फेरस 2 को क्या कहते हैं, ये फेरस सल्फेट है, क्या है, सल्फेट। या आयरन द्वितीय सल्फेट भी कहते हैं, या आयरन सेकेंड सल्फेट, ये भी कहते हैं इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ जो है फेरस सल्फेट हो गया, आयरन सेकेंड सल्फेट भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या कर दे, यहाँ चार्ज आपका जो है वो 3 है, क्या है, 3 है। कितना है आपका चार्ज, कितना है, 3 है, ठीक है। 3 लिख दीजिए। अब 3 है तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यहाँ ले जाएंगे, इसका यहाँ, Fe2 ही रहेगा और SO4 लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और तब जाएगा 3। अब तो देखिए यहाँ जो फार्मूला है यहाँ तो अलग अलग है, अलग अलग रहेगा तो हम नहीं हटाते हैं, ब्रैकेट भी ऐसे पढ़ा ही रहेगा, Fe2 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा और इसका ट्रायल हो जाएगा।
इसका नाम है फेरिक सल्फेट। सल्फेट नाम है, ठीक है। और फेरिक सल्फेट नाम है इसका। और इसको एक और नाम से कहते हैं आयरन थर्ड सल्फेट भी कहते हैं, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए इसको। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये फार्मूले आपके हो गए जो लगभग सभी प्रकार के लगभग हो गए हैं। एक आध और देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है और ये कार्बोनेट है, या एल्युमिनियम सल्फेट लिख लीजिए, SO4 लिख लीजिए, सल्फेट, ठीक है। तो इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो 2 जाएगा यहाँ और 3 जाएगा यहाँ। एल्युमिनियम अकेला है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, SO4 समूह है तो ब्रैकेट लगेगा, तब नंबर जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, ये एल्युमिनियम है, ये सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये बच्चों, क्या है, सल्फेट। ये अब इससे बच्चों आप जो है हर तरह का फार्मूला, अगर इतना आप याद कर लेते हैं, मेरे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लेते हैं, पहले उनको याद करिए आयनों को, तब बनाइए। यहाँ भी जो शुरू में मैंने बताया है मोनोडाई, और उसको याद कीजिए, उसके बगल वाला याद कर लीजिए, फिर बनाइए तो आपको जरूर आ जाएगा। तो बच्चों आज का जो मेरा वीडियो है यहीं तक। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में।